हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि जब इंसानों का एक्सीडेंट होता है तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की। ज़्यादातर केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें उन्हें ब्लड दिया जाता है, जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते हैं, लोग खड़े भी होते हैं और एक प्राउड फील करते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करती है ताकि लोग आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें, लोगों की जान बचाए। लेकिन उसमें दोस्तों एक डोनेशन और भी आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन, जिसमें समस्या ये होती है दोस्तों कि जो मरीज है उसको वो चीज़ें मिल नहीं पाती है। ब्लड डोनेशन में आप मान चलिए 90% चांस ये है कि आपको ब्लड मिल जाएगा, 95% चांस है ब्लड आपको मिल जाएगा, कोई आपके आसपास के लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर देंगे। लेकिन ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा डोनेशन है दोस्तों कि कोई इंसान करना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि घर के लोग भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये जान का सौदा होता है। लीवर ट्रांसप्लांट कराना या दिल को देना एक जान का सौदा है, जिसके तहत दोस्तों कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। और न जाने लाखों लोग, लगभग हर साल 3 लाख लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि इसकी कमी की वजह से मर जाते हैं और इसका कोई रास्ता भी नहीं है। जिसके तहत जो गवर्नमेंट है या एक्सपर्ट है इस पर जोर देना चाहते हैं कि जो लोग एक्सीडेंट होता है, जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है, उनकी डेथ होती है, उनके जो ऑर्गन होते हैं अगर हम उनको सेव कर लें, बचा लें, तो हम ये जो सारी रिक्वायरमेंट है, जो एक नीड है मार्केट में, जो जिसकी वजह से लोग मरते हैं, उन नीड को हम फुलफिल कर पाएंगे और लोगों की जान बचा पाएंगे। तो दोस्तों इसी पे पूरा जो डेटा है रिवील हुआ है, जो द हिंदू आर्टिकल में पूरा ये डेटा आया है कि कैसे कि जो एक ऑर्गन की जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या जो ऑर्गन डोनेशन है, इसकी नीड को कैसे फुलफिल किया जा सके। और वो डेटा ये भी बताएगा कि कैसे जो ऑर्गन डोनेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। जैसे ब्लड डोनेशन था, जब शुरू में आया तो कम था, धीरे धीरे वक्त के साथ वो काफ़ी बड़ा, लोगों ने उस पर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन वही ऑर्गन डोनेशन जो है, इसके अंदर लोगों ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इसका कारण क्या है? क्या लोग हैं या परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से ये डोनेशन नहीं हो पा रहा है? इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट है, इसको भी दोस्तों हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप कोई भी तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइफ में कुछ भी करते हैं, आपको पता है कि आपकी एफिशिएंसी अगर बेटर होगी तो ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। रिसर्चर या जो साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने देखा कि जब कोई इंसान फ्लो के स्टेट में होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है लगभग 5 गुना बढ़ जाती है, या फिर हम ये कहें 500% बढ़ जाती है। और दोस्तों इसी के लिए लोग, इन्हीं कोर्सेज के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इंडिया में हम पहली बार जो फ्लो का कोर्स है स्टूडेंट के लिए लाए हैं, ताकि वो मात्र 299 में क्या करें, उसको ले सके जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है दोस्तों, जिसको आप अवेल कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर हम इस पूरे टॉपिक पे चलें तो यहां पे देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। और यहां पे क्या है, ऑर्गन शॉर्टेज के बारे में बात किया गया है कि 3 लाख लोग जो होते हैं हर साल वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीजें मिल नहीं पाती हैं। यहां पे जो एक्सपर्ट ने क्या बोला है, एक्सपर्ट ने भी दोस्तों यही बोला है कि हम ये कर सकते हैं कि भाई जिंदा इंसान तो अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो करेंगे नहीं, कभी कभार भले ही कोई कर दे, भाई अपने बेटे के लिए कोई कर देगा वो अलग बात है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेगा तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो ये इस पे जोर दे रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है, जो लोग मरते हैं, उनका अगर हम क्या करें, उनका ऑर्गन हम निकालें और उन लोगों में क्या करें, लगाएं, तो ये एक बहुत बड़ा एक मौका हो सकता है कि जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग हर साल लाखों एक्सीडेंट होते हैं, तो उन एक्सीडेंट से क्या होता है, उन्हें जला दिया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं ऑर्गन्स को क्या हो, बचा लिया जाए, सेव कर लिया जाए, तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि लोग मानते ही नहीं है। कोई नहीं चाहता कि, मतलब कोई नहीं चाहने का मतलब यह है कि लोग नहीं चाहते हैं कि भाई मेरा जो बेटा है उसका ऑर्गन निकाला जाए, वो ऐसे ही इसको जलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच नहीं पाती है। अगर दोस्तों यहां पे हम डेटा की बात करें, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे, ठीक है, कि 2014 से लेके, यहां पे आप देखेंगे 2014 से लेके 2022 के बीच में जो डेटा आया है कि 2014 में जो डोनेशन का रेट था, ठीक है, वो कितना था, 7,000 के आसपास था। 2022 जाते जाते ये कितना बढ़ा, 16,000 के आसपास बढ़ा। तो अगर हम बात करें कि बहुत इंक्रीमेंट नहीं आया, लगभग 2 गुना इंक्रीमेंट आया है। लेकिन यही ब्लड डोनेशन की अगर बात करते हैं तो कितना अमाउंट, नंबर ऑफ अमाउंट में ये बढ़ा, मतलब लोग अवेयर हुए, लोगों ने इस पे हेल्प किया, लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन अगर हम ऑर्गन डोनेट की बात करें तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। ये किसको द्वारा डेटा दिया गया है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा दिया गया है। यहाँ पे आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन लगभग 20 लोग मर जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है। अब अगर इसके दोस्तों स्टैटिस्टिक्स पे बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे
कि 2013 में जो डेटा था वो लगभग 5000 के आसपास लोग डोनेट करते थे। 2014 में भी हाल वही रहा, कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 2015 में देखेंगे तो बहुत खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 2017 में 9000 के आसपास, 2018 में 10000 के आसपास, 2019 में ये 12000 तक पहुंचा। लेकिन 2020 में आप देखेंगे तो ये काफ़ी कम हो गया था। आई थिंक कोविड की इम्पैक्ट रहा होगा, काफ़ी ये कम हो गया था, लगभग 7000 के आसपास हुआ था 2021 में, फिर ये 12000 हुआ, 2022 में ये 16000 हुआ। तो 2022 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो 2022 में ही बड़ा है। कितना बड़ा है? 16000। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये हैरान करने वाली बात है। अब दोस्तों अगर इंडिया की हम बात करें, यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो टोटल ट्रांसप्लांट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे किडनी की होती है, लगभग 1500 या 1600 के आसपास यहाँ पे जो था वो ट्रांसप्लांट हुआ था। वहीं पे जो लीवर है इसका होता है और लगभग 250 हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? जो लोग मर जाते हैं उनके पार्ट्स निकाले जाते हैं, क्योंकि जिंदा लोगों के लीवर तो निकाल नहीं सकते हैं, दिल निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे मौत हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, रेयर ऑफ द रेयर केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो जिंदा लोग होते हैं अपना दिल देंगे, अपना लीवर देंगे, वो बहुत ही रेयर केस होता है, वरना घर के लोग भी नहीं देते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है, कैसे कोई दे दे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और सबसे खास चीज़ जो निकल के आई है कि लगभग 70 से लेकर दोस्तों 75% जो डोनेशन होता है इन सब में, खास करके महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो काफ़ी करेज की बात है दोस्तों कि महिलाएं जो हैं इसमें अपना रोल निभा पा रही हैं और वो डोनेट करती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर वर्ल्ड वाइड की हम बात करें कि सिर्फ 10% जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो पाती है। मतलब कि अगर 10 लोग हैं तो सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जिसको क्या होता है, उसके आर्गन की जो कमी होती है पूरी की जाती है, बाकी लोगों की नहीं की जाती है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो आगे है वो कौन से देश हैं? स्पेन है और अमेरिका है। यहाँ पे लगभग हर 1 मिलियन में, मतलब हर 10 लाख लोगों में 35 से लेकर 50 लोग क्या करते हैं? आर्गन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो आंकड़ा है काफी ज्यादा आगे है बाकी देशों से, क्योंकि वहां पे अवेयरनेस ज्यादा है। यहाँ पे अभी अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है दोस्तों कि हम कैसे, मेरा बेटा मर गया है, हम कैसे उनका ऑर्गन दे दें, लेकिन जबकि उसको तो जलना ही है, वो चीज़ जल के वो तो खत्म ही हो जाएगी, वो सिर्फ एक बॉडी है। लेकिन अगर उसी ऑर्गन को हम क्या करें, किसी को दे दें, तो न जाने कितने लोगों की जान बच पाएगी। अभी हम आगे दोस्तों ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान से, एक मरे हुए इंसान से हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक लोगों की जान बचा सकते हैं, हम न जाने कितने लोगों की हम यहाँ पे जान बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट और निकल के आई है कि जो क्या होता है, जो मतलब दिया जाता है, जो ट्रांसप्लांट होता है, तो जैसे इंडिया में आप बात करेंगे 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं, तो उसमें जो 85% जो सबसे ज़्यादा डोनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? महज 5 राज्यों के द्वारा ये होता है। तो आप देखेंगे कौन है? तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डोनेशन होता है वो दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पे हम एक आंकड़ा और समझेंगे, जिस पे जो एक्सपर्ट थे राय दे रहे थे, उनका यही कहना था कि इंडिया में लगभग हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की एक्सीडेंट होते हैं। अब 1.5 लाख लोगों का जो एक्सीडेंट होता है, अब बात समझिए रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है? 3 लाख लोगों के आसपास की रिक्वायरमेंट है जिन्हें ये चाहिए। अब 1.5 लाख लोगों का एक्सीडेंट होता है, अगर सिर्फ इसमें 20%, पूरा नहीं, सिर्फ 20% लोगों का हम क्या करें कि अगर हम सिक्योर कर पाए, ऑर्गन सिक्योर कर पाए, ठीक है, तो हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। मीन कि एक इंसान यहां पे जो है सिर्फ एक इंसान जो है यहां पे वो लगभग 8 से 9 लोगों की क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, कि कैसे एक इंसान इतने लोगों की जान बचा सकता है। अब बात समझिए कि एक इंसान है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके पास 2 किडनियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक जिस इंसान को चाहिए, ऐसा तो नहीं उसको 2 किडनी चाहिए, उसको तो एक ही चाहिए। तो अगर 2 किडनियां है तो वो 2 लोगों को दे सकता है, 2 लोगों की जान बची। उसका दिल है वो दिया जा सकता है, एक और 3, उसका लीवर है वो दिया जा सकता है, पैंक्रियाज दिया जा सकता है, 6 हो गए। ठीक है, ऐसे वाल्व दिए जा सकते हैं हार्ट के, 7 हो गए, 8 हो गए, बोन्स, टिश्यू, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दिया जा सकता है। और न जाने सिर्फ 8 से नहीं 15, लगभग 10 से लेकर 15 लोगों की हम यहाँ पे जान बचा सकते हैं। इसीलिए इतना खास है। अगर एक इंसान है जिसकी डेथ हो रही है, उसको उसकी वजह से हम न जाने कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये भी एक समझने की बात है कि एक 15 घर जो हैं वो आराम से यहाँ पे बच पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इम्पैक्ट है लगभग 75 आदमियों तक ये इम्पैक्ट करेगा।
मतलब जो मेन ट्रांसप्लांट है, जैसे जो मेन ऑर्गन है वो तो 8 ही 10 हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इम्पैक्ट है, काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हैं शरीर के अंदर, टिश्यू हुआ, बहुत आंखें हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग उनको भी दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से एक बॉडी 75 लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है और लगभग 8 लोगों की ये यहाँ पे जानें बचा सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि मैं बता दूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है मान्यताएं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मान्यताएं। लोगों का ये मानना होता है कि जो बॉडी है यही मेरा बेटा है, यही सब कुछ है। लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए कि ये चीज़ तो जलनी ही जलनी है। अगर उनके बॉडी के अंदर हम जो ऑर्गन है निकाल लेंगे तो किसी की हेल्प हो जाएगी, वरना ये बॉडी जलनी ही जलनी है। लेकिन लोग ये मान नहीं पाते हैं। उसके लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा बेटा यही है, यही बॉडी ही मेरा बेटा है। तो एक अवेयरनेस की कमी है। दूसरा क्या है, धर्म को लेके, जैसे बहुत सारे धर्म ऐसे होते हैं कि मतलब उनका सोचना होता है कि नहीं, इसको हमें ऐसे ही जलाना है, हमें ऐसे ही रखना है। तो एक जो मान्यता है, लोगों की मान्यताएं हैं, ये एक बहुत बड़ा एक रोल है। इसको ही हटाना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों क्या है कि अवेयरनेस, लोगों के बीच में क्या हो, अवेयरनेस को लाया जाए, तब जाके ये क्या हो सकता है दोस्तों, ये किया जा सकता है। अदरवाइज ये नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा रोल है कि जब लोग धीरे धीरे अवेयर होंगे, इसके बारे में समझेंगे, इस प्रॉब्लम को समझेंगे, तब जाके वो अपने जो लोग हैं जिनकी डेथ होती है उनको सपोर्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट को कि हाँ, इनके जो ऑर्गन्स है आप लोगों को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जाके जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो पाएगी। अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये जो रिक्वायरमेंट हो पूरी हो पाए। थोड़ा बहुत तरीका ये है कि आप टेक्निक्स यूज करें, जैसे स्टेम सेल है, इनमें बढ़ावा दें, ठीक है, टिश्यू बनाएं और चीज़ें बनाएं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है सॉल्व ऐसी होगी कि जो जिन लोगों की डेथ हो रही है उनके ऑर्गन्स हम क्या करें, डोनेट करें और लोगों को बचा पाएं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि हमारा फ्लो का कोर्स है वो जरूर अवेल करें और इस लेक्चर को लोगों को जरूर शेयर करें ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और लोगों को ये नॉलेज मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।